हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी का जो चार्ट बना हुआ है वो हमें साइडवेज टू नेगेटिव नज़र आ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ओवरऑल अपने आप को पॉजिटिव में रखने की कोशिश करें। अभी देखिए, क्योंकि दोनों इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट ट्रेड कर रहे थे, निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जा रहे थे, बैंक निफ्टी नेगेटिव चल रहा था, इसलिए हमने थोड़ा इंतजार किया कि कुछ मोमेंटम को क्लियर होने देते हैं। डायरेक्टली कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा था जिससे हम नेक्स्ट मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो अभी देखिए, कहीं ना कहीं मोमेंटम एक क्लियर नज़र आ रहा है कि अपसाइड वगैरह का मोमेंटम होने वाला है। तो कोल्ड साइड में हम यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर अपना मैं पोजीशन ऐड कर लेता हूँ। थोड़ा क्वांटिटी हम ज़्यादा रख लेंगे, बाई चांस अगर कोई छोटा मोमेंटम भी होता है उसमें भी अपना पैसा बन जाए। तो सेकंड पोजीशन यहाँ पे ऐड करते हैं। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी अपने ट्रेड में कुछ प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। ओवरऑल देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर तो एक सेलिंग का ट्रेड बनाया जा सकता था, क्योंकि इसने जो सपोर्ट लिया था मार्केट में एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 55,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ने क्लोज किया था। ठीक है, ये जो हमें कल का जो चार्ट नज़र आ रहा है, तो इसमें एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया था, 55,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ने क्लोज कर दिया था। तो यहाँ पे बायर डेफिनेटली मार्केट के अंदर बैठे होंगे। लेकिन जब यहाँ पे सेलिंग आ रहा था तो निफ्टी और सेंसेक्स कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में हम बैंक निफ्टी की तरफ जाएं या फिर निफ्टी की तरफ जाएं, ये समझ नहीं आ रहा था। अब देखिए, ये भी ऊपर जाकर गिर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट बार बार ऐसा कर रहा है कि मार्केट क्या किया, पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ठीक है, अगर आप और पीछे जाओगे तो लगभग आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अगर आप एक दिन और पीछे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो एग्जैक्टली ऐसा ही दोबारा होगा, ये कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि मार्केट देखिए यहाँ पर भी ऊपर जाकर गिर गया, यहाँ पर भी ऊपर जाकर गिर गया, यहाँ पर भी ऊपर जाकर गिर गया, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा होगा कि ऊपर जाकर गिर जाएगा। ये मेरे लिए ठीक लग नहीं रहा था कि मार्केट के अंदर अगर हम बैंक निफ्टी को देखकर सेल करेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स गिर जाएंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट ठीक था कि यहाँ पे सपोर्ट वगैरह को देखकर बायर बैठे होंगे, मार्केट में गिरावट भी हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता था। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे बार बार ऐसा हो रहा था कि पहले ऊपर जाता था मार्केट और फिर नीचे आ जाता था। तो यहाँ पर अगर पहले ऊपर गया तो अगर जो नीचे जा रहा है तो दोबारा से ऐसा होना बड़ा ही मुश्किल है। इवन 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं भरोसा कर नहीं पा रहा था, इसलिए हमने थोड़ा इंतजार किया कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग करने में तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर अकेले में किया जा सकता था, लेकिन हमें तीनों इंडेक्स में एक साथ काम करना चाहिए। और अगर हम केवल तीनों इंडेक्स में काम भी कर भी रहे हैं, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि दोनों तीनों इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट मोमेंटम करने वाले हैं, तो वहां पर भी हमें ट्रेड बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पे या तो मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर कुछ ऐसे वोलाटाइल मोमेंटम करता है कि कभी नीचे निकल गया, कभी ऊपर चला गया, कभी निफ्टी को फॉलो करेगा, कभी बैंक निफ्टी अपना मोमेंटम करेगा। तो इसलिए हमने थोड़ा इंतजार किया कि जब कुछ मोमेंटम क्लियर होता है तब जाकर हम काम करेंगे। अब देखिए, मुझे एक बात नजर आ रही है कि यहाँ पे जो 55,000 के सपोर्ट को देखकर अगर किसी ने बाई किया हुआ, उसको मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन वगैरह करके निकाल दिया है। ठीक है, उनके तो एसएल वगैरह मार्केट ने हिट कर दिए होंगे। अब मार्केट कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 55,000 का सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये दोबारा से नीचे आ जाता है फिर तो मे भी हम गलत हो जाएंगे, दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यू ऊपर चला जाता है या फिर छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके ऊपर जाता है, तो उसमें हमें अपसाइड का मोमेंटम मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठे थे उनको मार्केट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं निकाल चुका है, अच्छी से वार्निंग वगैरह तो जरूर दे चुका है। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मे भी ऊपर जा सकता है। दूसरा, हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ ही रहा है कि मार्केट ने क्या किया, एक तो बार बार चार्ट को रिपीट करने की कोशिश करा है, 2-3 बार ऐसा कर चुका है, तो मे भी दोबारा से गिरावट ना करे। अब इन्होंने जो रेजिस्टेंस ले रखा है एग्जैक्टली देखिए 81,000 का ले रखा है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को देखकर कुछ नए सेलर ऐड करेगा और फिर से हमें अपसाइड वगैरह का मोमेंटम करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलता कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही चला जाएगा, बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सेलर के एसएल नहीं है, तो मे भी ऐसा ना कर पाए, लेकिन साइडवेज टू अपसाइड का मोमेंटम मे भी हमें दे सकता है।
डायरेक्टली तो नहीं गिरने वाला, प्रोबेबिलिटी तो कम है देखिए, क्योंकि मार्केट ऐसा बार बार कर रहा है, तो ऐसा दोबारा से ऐसा होना कि ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, ये मुझे रेयर ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमने सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन होने के बाद जब रिकवरी नज़र आ रहा है, तो उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है कि मे बी यहाँ पे जो बायर बैठे थे उनको निकाल कर मार्केट ऊपर चला जाए। और दूसरा हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ ही रहा है कि बार बार चार्ट को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी आज चार्ट मार्केट रिपीट ना करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाएगा, और अगर चार्ट रिपीट होता है तो मे बी हम आज भी ट्रैप हो जाएंगे। वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार कितनी बार ऐसा करेगा मार्केट कि ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, तो ऐसा कितनी बार करेगा। और जैसा इसने रेजिस्टेंस ले रखा है एग्जैक्टली 24-5 मिनट के आसपास से, तो मुझे लगता है ब्रेकआउट वगैरह तो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा। तो बाइंग का मोमेंटम आना तो चाहिए। बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत जो रिस्क था वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन के बाद ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्लियर अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दे सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा इंतजार करेंगे, अगर अच्छा प्रॉफिट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर मोमेंटम भी होता है ना तो साइडवेज टू अपसाइड का होना चाहिए। नेगेटिव मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पे बहुत ही कम नज़र आ रही है, जिस प्रकार का ओवरऑल अब हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है। वेट हम यहाँ पे करेंगे, अभी कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चल रहा, प्रॉफिट बनते हम एग्जिट वगैरह करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है। बड़ा प्रॉफिट तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कर लेंगे कि मार्केट में एग्जिट वगैरह करने का मौका मिल जाए, क्योंकि नेट में क्या हो सकता है, मार्केट अपने आप को साइडवेज टू पॉजिटिव रख सकता है। ब्रेकआउट वगैरह हो चुके राउंड नंबर के, अब हम कुछ पॉजिटिव मोमेंटम और कैप्चर करेंगे, उसके बाद एग्जिट वगैरह का प्लान बनाएंगे। बैठे हमें नहीं रहना है, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज तो डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा, डायरेक्टली बड़ा मोमेंटम अपसाइड का नहीं होने वाला। अभी हम रुक जाते हैं, कुछ प्रॉफिट और आने दीजिए, उसके बाद एग्जैक्टली एग्जिट हम करेंगे। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं। वैसे तो देखिए पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट थोड़ा बहुत और बनाया जा सकता है, लेकिन वैसा करने के लिए हमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रखना पड़ेगा मार्केट में। और सिचुएशन यहाँ पे ऐसी मुझे नज़र आ रही है जिसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मार्केट के अंदर जैसे जैसे अपसाइड का मोमेंटम होगा, छोटा मोटा रिजेक्शन का या फिर अचानक से कोई रेड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे डायरेक्टली एसएल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि मार्केट में 81,000 का डायरेक्टली रेजिस्टेंस वगैरह लेकर गिरने की कोशिश करा है, तो यहाँ से तो हमें अपसाइड वगैरह का मोमेंटम मिल जाना चाहिए, या फिर हमें साइडवेज टू अपसाइड का मोमेंटम डेफिनेटली मिल जाएगा। बार बार मार्केट एक ही बात करने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर गया फिर से नीचे आने वाला है। मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टू अपसाइड का मोमेंटम रखने की कोशिश करेगा। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा था कि मार्केट ने 24-5 मिनट से रजिस्टर्स वगैरह लेकर गिरने की कोशिश करा है, तो गिरने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम निकालेगा। बैंक निफ्टी के अंदर हमें डायरेक्टली नजर आ रहा था कि एग्जैक्टली मार्केट ने 55,000 का सपोर्ट लिया, ऐसे में यहाँ पे बायर हो सकते हैं, लेकिन उनको ब्रेकडाउन वगैरह करने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ चुकी थी कि मार्केट बाइंग वगैरह में जा सकता है। ठीक है, लेकिन नेट में कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा ये कहना मुश्किल है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर गया, एक रिजेक्शन आ गया, फिर ऊपर गया, अभी हमें कुछ रिजेक्शन नजर आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह देकर साइडवेज रखकर अपने आप को ऊपर रखेगा मार्केट। डायरेक्टली कोई बड़ा अपसाइड का मोमेंटम होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट करके निकल गए, कोई बड़ा टारगेट हमने यहाँ पे नहीं बनाया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।